हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर साइंस क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज ह्यूमन बॉडी। सो बच्चों, लेट्स नो अबाउट आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी बच्चों एक वंडरफुल मशीन है एंड हमारी ये बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स जो है वो कर सकती है। अब बच्चों ये जॉब्स जो है वो कौन करता है, एक्चुअल में डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम्स करते हैं। ना बच्चों, ऑर्गन एंड सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट दे ऑल वर्क टुगेदर। ऑल्दो बच्चों ये सारे ही चाहे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो बट ये सारे साथ में काम करते हैं। बच्चों ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का एंड वो कंट्रोल करता है ऑल दी सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स को। सो ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का एंड वो सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सो बच्चों द ऑर्गन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म डिफरेंट सिस्टम। सो बच्चों ऑर्गन और हमारी बॉडी के कुछ डिफरेंट पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं। बच्चों स्केलेटल सिस्टम में कौन आता है, बोन्स। मस्कुलर सिस्टम्स में आते हैं मसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स। देन बच्चों ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है नोज, ट्रेकिया और लंग्स। नर्वस सिस्टम में होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनीज। एंड देन बच्चों वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बच्चों सबसे पहले देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। सो बच्चों स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्कल, रिब केज, बैकबोन और दूसरे बोन्स एंड जॉइंट्स। सो बच्चों ये रहा हमारा स्कल, दिस इज आवर वर्टिब्रा, दिस इज आवर स्टर्नम। सो आप सबको ये डायग्राम जो है वो अच्छे से एक बार देखना है। ना बच्चों स्केलेटल सिस्टम के 3 मेजर जॉब्स होते हैं। सबसे पहला कि उसको प्रोटेक्ट करना होता है वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लंग्स को। देन उसके बाद स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। एंड स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही हम लोग मूव कर पा रहे हैं क्योंकि मसल्स जो है वो अटैच्ड है हमारी बोन्स पे और जब ये मसल्स मूव करती है सो ये बोन्स को भी मूव करवाती हैं। ना बच्चों हमारी बॉडी के जो मेजर बोन्स है स्केलेटल सिस्टम के अंदर। सो बच्चों फर्स्टली ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो बना है 206 बोन्स से। एंड बच्चों हर बोन्स का शेप और साइज जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। सो बच्चों जैसे ही आप लोग जेंटली टैप करोगे अपने हेड के ऊपर तो आपको एक हार्ड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फील होगा, इसी को क्या बोलते हैं, स्कल। एंड बच्चों स्कल किससे बना हुआ है, नंबर ऑफ फ्लैट बोन से बना हुआ है जो कि साथ में फ्यूज हो रखे हैं। और बच्चों स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। नाउ नेक्स्ट इज जॉ बोन। सो बच्चों नाउ जब आप प्रेस करोगे लोअर साइड ऑफ द चिन को सो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा जिसके अंदर आपके टीथ जो है वो एम्बेडेड होते हैं, इनको बोलते हैं जॉस। सो बच्चों जॉस जो है वो पार्ट होता है हमारे स्कल का और जॉ के भी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। सो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन जॉस को मूव कर सकते हैं एंड इन जॉस की वजह से ही हम लोग कुछ खा पाते हैं और बोल पाते हैं। Then next we have backbone और spine. So बच्चों अगर हम लोग हमारे hands को through the middle of the back को run करेंगे so हम लोगों को एक bone feel होगी जो कि हमारी neck से हमारे hips तक जा रही होती है। बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन या फिर स्पाइन। अब बच्चों ये बैकबोन जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए हम हमारी बॉडी को बेंड कर पाते हैं और मूव करवा पाते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइडवेज। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव रिब केज। अब बच्चों रिब केज कहाँ पे होता है, चेस्ट रीजन में होता है और अपर पार्ट ऑफ हमारे बैक पे होता है। ना बच्चों आप लोग फील कर सकते हो नंबर ऑफ लॉन्ग कर्व बोन्स को हमारे चेस्ट रीजन पे। एंड बच्चों इन्हीं बोन्स को क्या बोलते हैं, रिब्स। अब बच्चों ये बोन्स क्या करती है, ये एक बोनी केज बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज। अब रिब केज के अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट और लंग्स। सो रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग्स को। देन बच्चों वी हैव शोल्डर बोन। सो हमारी शोल्डर बोन जो है वो कनेक्टेड होती है हमारे आर्म से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देन बच्चों शोल्डर बोन्स जो है वो अलाउ करवाती है हमारे आर्म को ताकि वो मूव कर सकता है फ्रीली सारे डायरेक्शंस में।
देन बच्चों वी हैव हिप बोन, और हिप बोन हमको हेल्प करती है ताकि हम सीधे खड़े रहे और मूव कर पाए। बच्चों ये हमारी बॉडी के वेट को बेयर करने में भी सपोर्ट करती है। देन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स आल्सो कॉल्ड लिम्स। सो बच्चों हमारे आर्म बोन्स के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है? अपर आर्म, लोअर आर्म और हैंड बोन्स। सो बच्चों द बोन्स ऑफ द अपर आर्म एंड फोर आर्म, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग बोन्स एंड दे आर जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो जॉइंट। सो बच्चों हमारे पास कौन कौन सी बोन होती है? हमारे पास अपर आर्म है, फोर आर्म है एंड इनके बीच में जो ये जॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? एल्बो जॉइंट। ना बच्चों हैंड बोन्स कंसिस्ट करती है बोन्स ऑफ रिस्ट, हैंड्स एंड फिंगर्स। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव लेग बोन्स। लेग बोन्स में कौन कौन सी बोन्स होती है? थाई बोन, लोअर लेग बोन, द नी कैप एंड द फुट बोन्स। सो बच्चों थाई बोन क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ये कनेक्ट करती है हमारी हिप बोन को हमारी नीज से। बच्चों थाई बोन और लोअर बोन जो है वो साथ में ज्वाइंट होती है, बट कहाँ पे? नी जॉइंट पे। बच्चों नी कैप जो है वो एक सर्कुलर बोन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है नी को। The foot bones consist of the bones of ankle, foot and toes. And foot bones में कौन सी bones होती है? Ankle, foot और toes की bones होती है। Now बच्चों do you know the place where two bones meet? उसको हम बोलते हैं joint। तो जहाँ पे भी दो bones आपस में मिलती है उसको हम बोलते हैं joint, और joint हम लोगों को help करता है कि हम हमारी bones को easily move कर पाते हैं। देन बच्चों वी हैव मसल्स। सो हमारी मसल्स क्या करती है? वो हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है। बच्चों वो हम लोगों को मूव करने में भी हेल्प करती है, बट द बोन्स जो है वो कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। बोन्स जो है वो अकेले मूव नहीं कर सकते। उनको किसने होल्ड करके रखा हुआ है? उनको मसल्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। सो बच्चों मसल्स टुगेदर विद जॉइंट्स ये हमको हेल्प करते हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, जैसे कि वॉकिंग, throwing, jumping, running, lifting, pushing, etc. ना बच्चों जो हमारे मसल्स होते हैं जॉ में उसकी वजह से हम लोग च्यू कर पाते हैं। मसल्स जो हमारे फेस में होते हैं उसकी वजह से हम स्माइल कर पाते हैं। एंड बच्चों शोल्डर्स और आर्म्स की मसल्स की वजह से हम लोग वेरियस एक्टिविटीज कर पाते हैं, जैसे कि थ्रोइंग अ बॉल, स्विंगिंग अ बैट और राइटिंग विद द पेन। एंड बच्चों मसल्स जो हमारे लेग्स की होती है वो हमको वॉक करने में, भागने में, जंप करने में, किक करने में, इन सारी चीजों में हेल्प करती हैं। Now बच्चों do you know your tongue is actually a group of muscles that work together to allow you to talk and help you chew food. अब बच्चों हमारी मसल्स भी जो है वो किसकी बनी होती है? ग्रुप। अब बच्चों हमारी टंग जो है वो भी किसकी बनी होती है? ग्रुप ऑफ मसल्स की। एंड हमारी टंग की वजह से ही हम लोग बोल पाते हैं एंड फूड को च्यू कर पाते हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ मसल्स। तो बच्चों दो तरीके की मसल्स होती है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती है जो कि हमारे कंट्रोल में होती है एंड इन मसल्स को हम लोग मूव करवा सकते हैं, जैसे कि बच्चों मसल्स ऑफ आवर आर्म्स, लेग्स, हम इनको कभी भी मूव करवा सकते हैं जब हम चाहते हैं। देन नेक्स्ट टाइप वी हैव इनवॉलेंट्री मसल्स। सो बच्चों कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो अपनी मर्जी से काम करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि बच्चों मसल्स जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंटेस्टाइन मसल्स। नाउ बच्चों कीपिंग बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। सो फूड फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, हम लोग को क्या खाना चाहिए जिससे हम स्ट्रॉन्ग बोन्स को डेवलप कर सकते हैं? सो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स चाहिए होती है जिसकी वजह से हम खेल पाते हैं और बहुत सारा काम कर पाते हैं। सो बच्चों इसके लिए हमको चाहिए होता है कैल्शियम, जो कि हमारी बोन को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन हम लोग पी सकते हैं, हम लोगों को पीना चाहिए लॉट ऑफ मिल्क, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। और बच्चों अदर मिल्क प्रोडक्ट्स भी हम लोगों को खाने चाहिए, जैसे कि चीज और कर्ड, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत भर भर के कैल्शियम होता है। ना बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज। हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है एंड वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करती है। बच्चों हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन, एंड वो सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है।
स्केलेटल सिस्टम्स के अंदर कौन आता है? स्कल, रिब केज, बैकबोन, बोन्स एंड जॉइंट्स। देन स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। बैकबोन्स की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? मूवमेंट शो कर पाते हैं। रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। थाई बोन हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। एंड बोन्स जो है वो क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक बैंड्स कॉल्ड मसल्स, वो हम लोगों को मूव करने में हेल्प करती है। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।